दुरर दुरर्जेन सुरक्षेण नश्वरेण धनादिना दुरर्जेन सुरक्षेण नश्वरेण धनादिना स्वस्थं मन्यो जनः कोपि ज्वरवानिव सर्पिषा दुरर्जेन सुरक्षेण नश्वरेण धनादिना स्वस्थं मन्यो जनः कोपि ज्वरवानिव सर्पिषा। पूरा उच्चारण करेंगे। दुरर्जेन सुरक्षेण नश्वरेण धनादिना स्वस्थं मन्यो जनः कोपि ज्वरवानिव सर्पिषा। करो उच्चारण। देखो यहाँ एक उदाहरण दिया है। कहते हैं कि जब बुखार चढ़ाओ तो घी नहीं खिलाया जाता। बुखार चढ़ाओ तो उसको घी नहीं दिया जाता है। क्यों? घी खिलाने से बुखार और बढ़ता है ना। तो ऐसे ही यहाँ उदाहरण दिया कि कोई व्यक्ति घी खाए और अपने आप को क्या कहे कि मैं स्वस्थ हूँ, तो ये उसी प्रकार से यहाँ समझा रहे हैं कि जो संपत्तिवान है, धनवान है, वो अपने आप को अगर सुखी मान रहा है तो ये घी पीने वाले, ज्वर से पीड़ित घी पीने वाले व्यक्ति के समान है। कैसे? देखो, जो धन संपत्ति है वो उसका लक्षण क्या है, कैसी है वह? दुरर्जेन एक विशेषता है। दुर्जेन, फिर है असुरक्षेण, फिर है नश्वरेण। सबसे पहली बात तो है कि वो अत्यंत कठिनाई से अर्जित की जाती है। दुर्जेन, अत्यंत कठिनाई से अर्जित की जाने वाली, कमाई जाने वाली। बड़ी कठिनाइयाँ उठानी पड़ती है धन संपत्ति कमाने के लिए, है? भोजन भी छूट जाता है, जिसके लिए कमाते हैं वही छूट जाता है। छूट जाता कि नहीं? दुकान में बैठे हैं, अब कोई ग्राहक आ गया, तो भोजन का समय हो रहा है, तो सबसे पहले क्या देखोगे? ग्राहक की भोजन है। पहले ग्राहक देखेंगे, उसके बाद भोजन दिखेगा। तो वो भोजन का जो कष्ट है, वो कष्ट वहाँ कष्टकारी नहीं लगता। वहाँ क्या दिखता है? तो कष्ट उठा करके भी धन अर्जित किया जाता है। कैसे कैसे कष्ट उठा करके जीव धन संपत्ति को एकत्रित करता है। इसलिए कहा है कि दुरर्जेन, अत्यंत कठिनाई से अर्जित की जाने वाली है। और कैसी होती है फिर? कमा तो ली, कमाने के बाद उसकी सुरक्षा, असुरक्षेण, असुरक्षा का भय रहता है। तो पहले शारीरिक कष्ट उठाए, अब अर्जित कर ली तो अब मानसिक कष्ट उठा रहे हैं। उसकी सुरक्षा का इंतजाम करना है। कहाँ सुरक्षित रहेगी? बैंक में सुरक्षित रहेगी कि घर में सुरक्षित रहेगी? अब है कि चल संपत्ति की जगह अचल संपत्ति ले लो, वो तो कोई ले नहीं सकता, है ना। तो उसकी भी सुरक्षा फिर क्यों? उस अचल संपत्ति को भी तो सुरक्षित करना पड़ेगा, नहीं तो कोई वहाँ अतिक्रमण ना कर ले। तो इसी में वह जीव लगा रहता है। अत्यंत कठिनाई से अर्जित किया और फिर उसकी सुरक्षा में लगा है। नश्वरेण, और उसके बाद फिर वह विनश्वर भी है। तो अत्यंत कठिनाई से अर्जित की जाने वाली है, सुरक्षित ना रहने वाली है और विनश्वर है, नष्ट होने वाली है। ऐसे धन आदिना, धन आदि को प्राप्त करके जीव अपने आप को यदि सुखी मानता है तो वह कैसा है? स्वस्थम मन्यः, स्वस्थ मानने वाला, कोपि जना, कोई मनुष्य। किस प्रकार से?
ज्वरवान सर्पिसा ज्वरवान एव घी पी करके ज्वरवान जो व्यक्ति है, ज्वर से पीड़ित व्यक्ति की तरह वह अपने आप को स्वस्थ मान रहा है, वास्तव में वह स्वस्थ नहीं है, वह भी दुख से पीड़ित है। संपत्ति है तो उसकी सुरक्षा का भय, अब संपत्ति है तो कोई ले ना जाए, नष्ट ना हो जाए, हमारा स्टेटस मेंटेन बना रहे। अब आप कहो कि ये जिनके पास अरबपति हैं, खरबपति हैं, उनको क्या कष्ट है, तो वे उस लिस्ट में आ गए हैं कि हम इस भारत के प्रथम खरबपति व्यक्तियों में हम प्रथम हैं, तो उनको उस स्टेटस पे भी तो मेंटेन करके रखना है, उससे कम ना हो जाएं, उससे कम ना हो जाए तो हमारा व्यापार बिजनेस जो चल रहा है वो भी इस प्रकार से चले कि ग्रोथ बढ़ती रहे, घटे ना। तो वे भी सब प्रकार के उपाय उसमें लगाते हैं। नहीं तो अरबपति और खरबपति व्यक्ति अगर व्यापार करना ही बंद कर दे तो स्वयं की पीढ़ी तो ठीक है, आने वाली जो 7 पीढ़ियाँ जो कहते हैं ना 7 पुस्तों के लिए, तो वे 7 पुस्तों के लिए भी उनके पास है, फिर क्यों लगे हैं। तो कहीं ना कहीं ये भाव है कि वे कष्ट में तो हैं। तो हर स्थिति में धन को दुखकारी ही बताया गया है। फिर से एक बार इसको लगा लें। दुरर्जेन अत्यंत कठिनाई से अर्जित की जाने वाली, असुरक्षेण सुरक्षित ना रहने वाली, और नश्वरेण नश्वर होने वाली, धन आदिना। अब केवल धन आदि से नहीं लगाना, धन आदिना, आदि मतलब जितने कहे हैं सब, है ना, संपत्ति जितने प्रकार की हैं, धन आदि पुत्र आदि के द्वारा क्या मान रहा है, स्वस्थम मन्या, अपने आप को सुखी मानने वाला, कोपी जना, कोई व्यक्ति कोई मनुष्य, सर्पिसा घी पी करके, ज्वरवान एव ज्वर से पीड़ित मनुष्य की तरह अपने आप को सुखी मानता है, अर्थात वह सुखी नहीं है, वह मूर्ख प्राणी है जो अपने आप को सुखी मान रहा है। देखें भावार्थ में क्या लिख रहे हैं आचार्य। पहले तो धन बड़ी कठिनाई, परिश्रम और कष्ट से कमाया जाता है और थोड़ा थोड़ा करके एकत्रित किया जाता है। यदि किसी तरह कुछ धन इकट्ठा भी हो जाए तो उसे चोर, डाकू, राजा, भाई, पुत्र, स्त्री, मित्र, अग्नि आदि से सुरक्षित रखना बहुत कठिन है। किसी तरह धन सुरक्षित भी रहे तो वह सदा बना नहीं रहता। परिवार के पालन पोषण में, संतान के पढ़ाने लिखाने में, विवाह कार्य में, रोग की चिकित्सा करने में, खाने पीने ओढ़ने में वह नष्ट होता ही है। ऐसे धन के द्वारा कोई मनुष्य अपने आप को सुखी माने तो वह वैसा ही है, वैसा ही मूर्ख है जैसे कि ज्वर से पीड़ित मनुष्य घी पी करके अपने को सुखी समझे। यानी ज्वर के समय घी पी लेने से जैसे ज्वर बढ़ता है, उसी तरह ज्यों-ज्यों मनुष्य के पास धन बढ़ता है त्यों-त्यों उसे चिंता, भय, व्याकुलता भी बढ़ती जाती है। शांति, सुख, संतोष तो धन को छोड़ने से ही मिलता है, ना कि ग्रहण करने से।